गर्मी में गंवार बहन के ससुराल आई दो अमीर बहनें। मैम, आपका मेकअप हो गया है। अगर आपको थोड़ी बहुत स्वेटिंग होती है तो आप इस टिश्यू से टैप कर लीजिएगा, ओके? इतना कहकर मेकअप आर्टिस्ट चली जाती है। बाप रे बाप, कितनी गर्मी हो रही है। कहीं गर्मी से पसीना आने की वजह से मेरा मेकअप ना खराब हो जाए। योगिता पास में ही रखे टेबल फैन को ऑन करती है और उसकी हवा के सामने बैठ जाती है कि तभी वहां उसकी दोनों छोटी बहनें रूही और परी आती हैं। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे हवा खा रही हूँ ताकि पसीने से मेरा मेकअप ना खराब हो। दीदी, अगर आपको गर्मी लग रही थी तो आप एसी चालू कर लेती। इस टेबल फैन के सामने बैठने की क्या जरूरत थी? देखिए, टेबल फैन की हवा की वजह से आपका मेकअप और हेयर स्टाइल खराब हो गया है। नीचे बारात आ चुकी है, अब हम क्या करें? परी और रूही मिलकर योगिता का मेकअप और बाल सेट करते हैं। इसके बाद वो योगिता को नीचे मंडप में ले जाते हैं। थोड़ी देर में सारे रीति रिवाज से योगिता की शादी होती है और योगिता विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, जहां उसकी नंद और सास उसका बड़े प्यार से गृह प्रवेश करते हैं और उसे उसके कमरे में छोड़ देते हैं। अरे मोरी मैया, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में तो मेरा आमलेट ही बन जाएगा। अब मैं क्या करूं? गर्मी से परेशान हो रही योगिता गर्मी से बचने के लिए फ्रिज से ढेर सारा ठंडा पानी और बर्फ लाती है और अपने पूरे बेड को ठंडे पानी से गीला करके उसके ऊपर बर्फ के टुकड़े डालकर आराम से लेट जाती है कि तभी सुमित वहां आ जाता है। सुहाग रात के दिन तो दूल्हा दुल्हन के बेड पर गुलाब के फूल होते हैं और मेरे बेड पर ये बर्फ के टुकड़े। अरे, आप आ गए। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आइए, आज रात आपको भी चैन की नींद आएगी। मैंने पूरा गद्दा ठंडे पानी से गीला कर दिया है और साथ में ये बर्फ के टुकड़े भी डाल दिए हैं। अब हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। क्या? अगर तुमको गर्मी लग रही थी तो तुम एसी चला लेती। भला पूरे गद्दे को गीला करने की क्या जरूरत थी? अरे, मुझे एसी वेसी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपनी देसी तरकीब लगा ली। इतना कहकर योगिता सोने चली जाती है और बेचारे सुमित को न चाहते हुए भी पूरी रात उस गीले बिस्तर पर बितानी पड़ती है। सुबह होते ही योगिता उठकर तैयार होती है और भगवान की पूजा पाठ करके अपनी पहली रसोई का खाना बनाने में लग जाती है। इस गर्मी और पसीने ने तो मेरा बहुत बुरा हाल कर रखा है। क्या करूं इससे बचने के लिए? बार बार लग रही गर्मी और पसीने से परेशान होकर योगिता फ्रिज खोलती है और फ्रिज के साइड में जमी हुई बर्फ को लेकर अपने पूरे मुंह पर लगा लेती है और अपनी रसोई का खाना लेकर हॉल में जाती है। ये क्या है भाभी? ये सफेद भूत बनकर क्यों घूम रही हो? अरे, मैंने तो अपने चेहरे पर ये ठंडी ठंडी बर्फ लगाई है जिससे मुझे गर्मी ना लगे। लेकिन बहू, किचन में तो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है तो उसे चला लेती। तुझे ये बर्फ लगाने की क्या जरूरत थी? अरे माँ जी, क्यों ये मशीन चालू करके घर की बिजली का बिल बढ़ाना? मैं अपने जुगाड़ से यूं ही गर्मी दूर कर देती हूँ। योगिता के नई नवेली बहू होने की वजह से उसकी सास नंद उससे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मेरा पैर, ये छत है या अंगारे? मैं तो यहाँ गीले कपड़े को सुखाने के लिए आई थी, लेकिन खुद ही पसीने से गीली हो गई। एक काम करती हूँ, जाकर नहा लेती हूँ। लेकिन दोपहर के 2 बज रहे हैं और इस वक्त तो टंकी का पानी भी गर्म हो रहा होगा। इतने गर्म पानी में गर्मी से नहाऊंगी तो मैं मर ही जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? योगिता इतना सोच रही होती है कि तभी उसके मन में ख्याल आता है और वो किचन में जाकर फ्रिज के अंदर रखा हुआ सारे ठंडा पानी लाकर नहा लेती है। अरे अंतरा बेटा, ये फ्रिज में से ये सारा ठंडा पानी कहाँ चला गया? पता नहीं माँ, मैं भी वही देख रही थी। अरे माँ जी, फ्रिज के ठंडे पानी से तो मैंने नहा लिया। वो क्या है ना, बड़ी गर्मी लग रही थी। भाभी, अगर इस घर में किसी को गर्मी लगती है तो एसी, कूलर, पंखा चालू करके उसके सामने बैठता है, ना कि फ्रिज के सारे ठंडे पानी से नहाता है। अब हम लोग इस गर्मी में भला क्या गर्म पानी पिएंगे? अपनी नंद को इतना गुस्सा होता देख नंदिनी उससे कुछ नहीं कहती और वापस अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। समय बीतने के साथ साथ जहां एक तरफ गर्मी बढ़ रही थी, वहीं अब योगिता की गवार वाली हरकतें बढ़ रही थीं। इतनी कड़क धूप है, फिर भी ये घास देखो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी है। अगर मैं इन घास को ले जाकर पूरे घर की जमीन पर बिछा दूं और इन पर ठंडा ठंडा पानी छिड़क दूं तो घर की जमीन बिल्कुल ठंडी रहेगी। योगिता आंगन में ढेर सारी घास तोड़ती है और पूरी घास की जमीन पर उसे बिछाकर उस पर ठंडा ठंडा पानी छिड़क देती है। तभी वहां अंतरा और संगीता आ जाती हैं। भाभी, ये सब क्या है? ये पूरे घर में घास क्या कर रही है?
ये घास तो मैं लेकर आई हूं, अब देखना इन घास की वजह से हमारा घर कितना ठंडा रहेगा। योगिता बहू, गंवारपन की भी हद होती है। शुरुआत में तो मैंने तुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन तेरी तो दिन पर दिन गंवार वाली हरकतें बढ़ रही हैं। लेकिन माँ जी, मैं तो बस घर की जमीन को ठंडा रखना चाह रही थी ताकि किसी को भी गर्मी ना लगे। भाभी, कोई जरूरत नहीं है आपको ये जमीन ठंडा करने की। आपकी गंवारपंती की हरकतें अपने तक ही रखिए, समझिए आप। दिन पर दिन बढ़ रही योगिता की गंवारपंती हरकतों से घर में हर कोई उससे परेशान होने लगा था। योगिता बहू, तूने सुबह ही तो ढेर सारे बर्तन धोए थे, तो ये बर्तन कहाँ से आ गए? माँ जी, गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ठंडे पानी में बर्तन धोऊंगी तो मुझे ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। अरे मेरी गंवार बहू, कब तक तू अपनी इन गंवार हरकतों से गर्मी से बचेगी? घर में इतने सारे पंखे हैं, कूलर है, एसी है, लेकिन फिर भी तुझे गंवार हरकत ही करनी है। ऐसे ही कुछ हफ्ते और गुजर जाते हैं और योगिता की दोनों बहनें रूही और परी उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आती हैं। रूही, परी, तुम दोनों, पता है मैं सुबह से तुम दोनों को बहुत याद कर रही थी, इसीलिए हम आपसे मिलने चले आए और सोचा कि कुछ दिन आपके साथ रह लें। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। आप सब लोग बैठकर बातें करो, मैं सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाकर लाती हूँ। योगिता दोनों बहनों के साथ बैठकर बातें करने लगती है। वहीं अंतरा किचन में जाकर शरबत बनाती है, लेकिन जैसे ही बर्फ लेने के लिए फ्रिज खोलती है, उसे उसके अंदर एक भी बर्फ दिखाई नहीं देती, जिसके चलते अंतरा को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर आकर अपनी भाभी पर चिल्लाने लगती है। ये क्या भाभी, आज भी आप सारी बर्फ खा गई? अरे इस घर में बर्फ जमने दोगी या नहीं? आपकी तो ये गंवार वाली हरकतें तो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही हैं। ना जाने माँ भी किसी गंवार लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ले आई। अंतरा का योगिता पर इस तरह गुस्सा करना रूही और परी को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो दोनों समझ जाते हैं कि योगिता ने शादी के बाद भी अपनी गंवार वाली हरकतें नहीं छोड़ी हैं। ऐसे ही एक दिन, बर्फ का गोला ले लो, बर्फ का गोला, ठंडा ठंडा, खट्टा खट्टा, मीठा मीठा, बर्फ का गोला ले लो। अरे वाह, बर्फ का गोला! इस भयंकर गर्मी में बर्फ को गोला खाकर तो मजा ही आ जाएगा। योगिता गर्मी से बचने के लिए ढेर सारे बर्फ के गोले खा जाती है। एक साथ हद से ज्यादा बर्फ के गोले खाने की वजह से अचानक योगिता के सीने पर ठंडी पड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और कुछ घंटे बाद योगिता को होश आता है। देख लिया तूने अपनी गंवारपंती वाली हरकतों का नतीजा। तेरे चलते आज पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती हो गई। शहर रहने के बावजूद भी कौन इतनी गंवार वाली हरकतें करता है? हमें तो शर्म आती है आपको अपने घर की बहू कहते हुए। अंतरा और संगीता की बातें सुन रही रूही और परी से अब रहा नहीं जाता, इसलिए वो कहती हैं, बस करिए आप, और कितना हमारी बहन की बेइज्जती करेंगे? हम हमेशा से शहर में नहीं रहे हैं, हम भी पहले गांव में ही रहते थे। बचपन में हमारी माँ के गुजर जाने के बाद योगिता दीदी ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर हम दोनों बहनों को पाला, जिसके चलते ये कभी पढ़ाई कर ही नहीं पाई। शहर में आने के बावजूद भी दीदी के अंदर शहर वालों की तरह कोई खासियत नहीं आ सकी। हमारी दीदी भले ही गंवार है, लेकिन वो बहुत अच्छी हैं। उनसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं। पीहू रूही की बात सुन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और संगीता अंतरा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे बहू, तुझे प्यार से समझाने के बजाय मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा। मैं चाहती तो तुझे खुद भी सिखा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन तू फिक्र मत कर, हम सब मिलकर तुझे सब सिखा देंगे और तुझ पर कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। अपनी सास की बात को सुन योगिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अंतरा, संगीता, पीहू और परी चारों मिलकर योगिता को शहर के बारे में सारी चीज बताते हैं। साथ ही साथ उसे गर्मी लगने पर एसी कैसे ऑन करते हैं और गर्मी से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, सब कुछ बताते हैं। जिसके चलते योगिता कुछ ही दिनों में काफी कुछ सीख जाती है और धीरे धीरे अपनी गंवारपंती वाली सभी हरकतें छोड़ देती है।